हे फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करियर आफ्टर एलएलबी। एलएलबी के बाद कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस है कि आप वो चूज़ कर सकते हो अगर आप लेट थर्टीज़ में हो, लेट थर्टीज़ में हो, अर्ली ट्वेंटीज़ में हो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप. First of all, why it is important for someone who is in early 30s or in late age who is to pursuing who want to pursue LLB. सो उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है ये जानना क्योंकि देखो, आप थर्टीज़ में हो, इट्स हाई चांस कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होती है आपके लाइफ में, राइट? सो पैरेलली आप ये करोगे LLB एंड इट इज़ 3 ईयर, तो आप 3 साल के लिए कमिटमेंट कर रहे हो. सो आपके माइंड में ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे आप परस्यू कर सकते हो 3 सालों के बाद. अभी आपका कोई इंटरेस्ट होगा, उसके लिए आप चाह रहे होगे कि ये कोर्स परस्यू करना, बट नॉट नेसेसरी 3 सालों के बाद एज इट इज़ रहे, ठीक है. सेकेंड इज़ दैट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर समवन हु इज़ इन अर्ली ट्वेंटीज़. लुक, बहुत सारे लोग भाई यही गलतियाँ करते हैं कि क्या करते हैं, अब पहले कर लेते हैं एजुकेशन जो करना है, फिर बाद में ऑप्शन ढूंढते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं अपन. सो इट्स काइंड ऑफ दी, मैंने कल्चर ही देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो डू लाइक दैट. पहले आप डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली 3 सालों के बाद क्या करना है. उसके बाद आपका जो करियर पाथ है वो क्या रह सकता है, क्या एग्जैक्टली करना क्या है आपको. LLB करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं. उसके बाद में मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देखता हूँ कि जब मैंने LLB की बात भी की इससे वगैरह, सो दिमाग में एक ही बात आता है, लिटिगेशन एंड कोर्ट रूम प्रैक्टिस. So apart from that, there are a lot of things you can do with this knowledge. लिटिगेशन एंड कोर्ट रूम प्रैक्टिस, ये एक ऑप्शन तो है अपने पास, ठीक है. इसके बाद हम कर सकते हैं. बट वॉट इफ़ समवन वांटेड टू कंटिन्यू हिज करियर, कोई ऑलरेडी जॉब में है, कोई थर्टीज़ में है, एंड ही इज़ परसुइंग ही इज़ डूइंग हिज जॉब एंड ही इज़ रियली गुड इन हिज जॉब. ही डोंट वांट टू लीव हिज जॉब फॉर दिस करियर एंड ही वांट टू डू समथिंग इन टू लॉ. सो कोर्ट रूम प्रैक्टिस यू कांट डू इट बिकॉज किसी ने बहुत इंफॉर्मेटिव कमेंट किया था कि यू कांट डू द बोथ थिंग एट द सेम टाइम, एंड इफ़ यू डू your license gets suspended. Bar council suspend your license. That's really true. Bar council can cancel your license if they found that you are um, doing parallel job or you have other income. बार काउंसिल का रूल नंबर 49 है. ये कहता है कि एडवोकेट shall not be full time salaried employee of any person, government, firm, corporate or any concern, so as long as he continue to practice. सो आप जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो आप किसी के अंडर सैलरीड नहीं हो सकते हो. सो दैट्स द रूल. प्रैक्टिस कोर्ट रूम प्रैक्टिस है या तो फिर लीगल प्रैक्टिसेस है जिसमें आपको लाइसेंस लगता है. बट ऐसे भी फील्ड है, बहुत सारे फील्ड है जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपको बार काउंसिल का लाइसेंस चाहिए. यू कैन यूज़ योर लॉ नॉलेज इन दैट फील्ड्स if you don't want to do the courtroom. Okay, so what are these things like. पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ है जहाँ पे कोर्ट रूम, जो बार काउंसिल का लाइसेंस है या तो फिर तुम्हें लाइसेंस लगेगा. प्रैक्टिसिंग कोर्ट रूम फर्स्ट, ठीक है. फिलिंग वकालतनामा, लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग, लीगल कंसल्टिंग, लिटिगेशन एसोसिएट. सो ये ऐसे हाईलाइटेड फील्ड है या तो फिर पोजीशंस हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस लगेगा. बट हम वो देखते हैं कि जहाँ पे आपको लाइसेंस नहीं लगेगा, जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जानना. ये जो फील्ड्स हैं इनको डिटेल में समझना, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू द कोर्ट रूम प्रैक्टिस. लाइक फॉर एग्जांपल इन हाउस लीगल प्रैक्टिस, लीगल रिसर्च रोल्स, लीगल टेक प्रोडक्ट रोल्स, IP लॉ, पेटेंट एजेंट, कंटेंट राइटिंग, एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च. सो आई वांट टू एंटर इनटू द रिसर्च फील्ड. तो उसके लिए तुम्हें लाइसेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं. फॉर एग्जांपल, if I am spreading knowledge through the YouTube as a content, so I don't need a license for that. So I want this field, I want to explore this path. So अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं in your 30s after pursuing the law knowledge, so you don't need to worry about the license and all those things. So yeah, that's thing. So these are the, you can say, career options according having a license and not having a license. Okay, so apart from that, सो हमने
इसके में इसमें बहुत डीप डाउन में हम जा सकते हैं ईच करियर पाथ में. वी विल सी दैट इन ईच इंडिविजुअल वीडियोस. सो अगर आप टेक में जाना चाहते हैं, सो देर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस विद द लीगल नॉलेज दैट डोंट रिक्वायर यूर लाइसेंस, लाइक कॉरपोरेट एंड इन हाउस लीगल रोल्स हैं, लीगल टेक करियर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जैसे हमने देखा, वही डेटा प्राइवेसी एंड साइबर लॉ, लीगल कंसल्टिंग एंड पॉलिसी, एकेडमिया, कंटेंट, एजुटेक, and career paths in legal research. So that is really I wanted to do legal research. So policy and legal research में जा सकते हैं हम. लीगल टेक रिसर्च रोल्स होते हैं, एकेडमिक रिसर्च असिस्टेंटशिप होते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद दैट. एंड थर्ड फील्ड इज़ दैट यू कैन कंटिन्यू विथ योर मीन्स, आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देनी है अगर, सो उसमें भी अगर ऑप्शंस लिए आप यूज़ कर सकते हैं आपका एलएलबी का जो जो नॉलेज है, 3 ईयर की जो डिग्री है आपकी. सो यू कैन यूज़ दैट नॉलेज इनटू द योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. सो देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो दीज आर द हाई लेवल ऑफ द करियर. सो वाई आई एम सेइंग इट हाई लेवल. सो देखो 3 साल के बाद हो सकता है आप अगर आप टेक में काम कर रहे हो एंड यू आर परसुइंग पैरेलली दी एजुकेशन, लॉ एजुकेशन लाइक मी. सो अभी मेरा इंटरेस्ट कुछ और है. शायद हो सकता है कि 3 साल 1-2 साल बाद मेरा इसके टेक की तरफ झुकाव जाए. सो आई कैन डू लाइक दैट. अभी मुझे लगता है कि मुझे रिसर्च में जाना चाहिए. सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग लॉ इन 1 and 2 year मे बी आई कैन थिंक समथिंग डिफरेंट. सो आई कैन गो इन टू दैट. बट अगर मुझे अभी से ऑप्शन ही पता नहीं है, सो मेरी थिंकिंग वैसे कैसे डाइवर्ट हो सकती है, राइट? अगर मुझे ऑप्शन पता है तभी मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यार, अगर ये नहीं हो रहा या तो फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस आई कैन थिंक अबाउट. सो बेटर टू हैव टू नो career options after LLB. So yeah, that's it. Thank you.